अस्सलामुअलैकुम। बोल्ड बच्चन पे खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ। इस रिक्वेस्ट के साथ अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर करें। एक ज़माने में होता ही था, मैं बात कर रहा हूँ 70s और 80s तक की भी, मतलब 80s में भी ऐसा होता था। कोई भी वाक़या हो जाए, कोई फैक्ट्री में आग लग जाए, कोई सियासतदान मर जाए, कोई ट्रेन का हादसा हो जाए, कुछ भी ऐसा वाक़या जो गैर मामूली हो, वो हो जाए तो एक हफ्ते बाद उस पर किताब आ जाती थी और वो उसी वाक़े के नाम से वो किताब आती थी कि सांगड़ में दो ट्रेनें क्यों टकराई, ये किताब का नाम है। अच्छा, फलानी साजिश में कौन मुलव्विस था, ये क्यों हुआ, फलाना जहाज क्यों गिरा, फैक्ट्री में आग लगने की असल वजह। जो भी सिचुएशन चल रही होती थी उस वक्त, उस पर कोई कुछ लोग होते थे जो इंतजार में बैठे होते थे कि बस कोई वाकया हो और हम उस पर जल्दी, लगता था पहले से किताब लिखी हुई है इन्होंने और बस इंतजार कर रहे हैं वाकया होने की, बल्कि शायद इनको वाकये का पता है कि किस तारीख को होगा। तो उसके एक हफ्ते में छपके भी आ जाती थी मार्केट में और हम टाइटल नजर आ रहा होता था और तस्वीर, तो हम बड़े हैरान होते थे कि यार कुछ लोगों का तो क्या मतलब मजदूरी की तरह किताब लिखते हैं, क्या तरीका है, मतलब समझ नहीं आता था। अब वही तरीका, वही माहिरीन जो है वो तब्दील हो गए, कंटेंट प्रोड्यूसर्स बन गए, यानी कि वो यूट्यूब के ऊपर, ये जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया में और पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान में पॉपुलर है, उन पर आकर वो उस चीज के ऊपर जो है ना तबाजमई से मतलब ये है कि उस पर राय देना शुरू करते थे, ये यूं हुआ, इसकी वजह ये थी, और न्यूज चैनल भी उसी को कॉपी करके उसके पैकेज बना रहे हैं। रिसेंट वाकया ये हुआ कि एक मॉल है, मिलेनियम मॉल कराची में, उसके बराबर में कोई बहुत बड़ा मॉल खुल गया। ये वो इलाका है, डालमिया का इलाका, जिसपे एक जमाने में चुड़ैलें और भूत खड़े होते थे और पिछल पैरियां मिलती थी लोगों को। तो रात में किसी की फ्लाइट होती थी, लोग ये रास्ता नहीं लेते थे, कारसाज का रास्ता लेते थे। वहां पे भी एक लड़की मिलती थी तैयार हुई भी शादी के रस्म में, लेकिन अभी ये जाहिर है मौजूद नहीं है। तो वहां पे एक मॉल खुला और मॉल वालों ने अपने सोशल मीडिया टीम को बताया कि जी इसकी प्रमोशन करनी है और ओपनिंग करनी है, तो यहाँ पे कोई दुकान है, वहाँ पे कोई दुकान गारमेंट्स की थी। और उन्होंने कहा कि जी 50 रुपए से लेके और पता नहीं 1500 जितना भी कोई अमाउंट था कि उसकी सेल लगी है और इम्पोर्टेड कपड़े और ये हो। तो वहां पे लोग आ गए और लोग आने का मतलब है कि बेतहाशा लोग आ गए, एक हुजूम लग गया, एक मतलब अजीब कैफियत हो गई, शैतान को पत्थर मारने वाली, और ट्रैफिक जैम हो गया और क्योटिक तरीन सिचुएशन हो गई। अच्छा, अब ये एक वाकया हुआ और हो गया, उसके बाद इसके ऊपर जो माहिरीन आए ना, इस वाकये का मेरा सब्जेक्ट जाहिर है कि ये वाकया नहीं है। हर नई जगह पे जब वो एक मशहूर पाकिस्तानी ब्रांड है कपड़ों का, उसकी दुकान पे सेल लगती है तो वहां पे आपको क़यामत सुगरा का मंजर होता है, मैदान हशर लग रहा होता है, लोग जिस तरह कपड़े छीन रहे होते हैं। तो वो अब इस जो दो मसले हैं ना, एक ये कि ये वाकया हुआ तो क्यों हुआ, अब इसके ऊपर जो माहिरीन की राय है, मैं राय पे बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो राय देनी शुरू की, देखें लोग, अच्छा नफ्सियात, माहिर नफ्सियात बुलाए हुए थे टीवी के ऊपर जो मॉर्निंग शोज होते हैं, कि देखिए ये असल में एक वजह इन्फ्लेशन है और एक वजह इसकी ये है और एक वजह उसकी वो है, और इसमें असल में ये सारे मुहर्रिकात और ये सारी वजूहात और ये सारा पर कैपिटा और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने इतनी मुश्किल बातें करके ना, एक माहिर नफ्सियात साहब ने, एक माहिर माशियात भी आए हुए थे, उन्होंने भी इतनी कोई सकील और दकीक गुफ्तगू की है कि ना वो मुझे तो नहीं समझ आई, मतलब जाहिर है और लोगों को भी नहीं समझ आई होगी, हो सकता है किसी की आ गई हो। तो उन्होंने बहुत सारे पहलुओं पर जो है ना उजागर किए और उन पर रोशनी डाली कि भाई ये यूं असल में लोग ना, ये लोग ना, वो लोग फलाना, लोगों का ये महंगाई और खराजात और आमदनी कम और बेरोजगारी और फलाना, ये सब बातें लोगों ने की, माहिरीन ने। फिर उस पर लोगों ने जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे और दीगर जगहों पे, उन्होंने फिर वीडियो बनाई, वहाँ की फुटेज लगाई, देखें ये हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, ये हो गया, और लोग जो है ना ये कर रहे, वो कर रहे। भाई अगर ऐसा वाक़या हुआ, पहली बात तो ये कि ज़रा बड़े साइज़ का वाक़या था तो ज़्यादा हो गया। तो एक तो माहिरीन को मौका मिल गया, जिस तरह वो किताब लिखने वाले बैठे होते थे ना 70s 80s में, कि कोई किताब मिलती, कोई वाक़या होता था और उस पर वो किताब लिख देते। तो अब किताब लिखने का ज़माना नहीं है और किताब तो ज़ाहिर है वो ऑब्सोलीट हो गई, हमारे माशरे में तो किताब की कोई ना औकात है, ना कोई पढ़ने वाला है, ना कोई अहमियत है। तो अब हो जाते हैं कि चलो कैमरा लगाओ, वीडियो बनाओ कि देखें ये हो गया, और एक अच्छा थंबनेल लगाओ। हमने भी अपने वीडियोज़ में पहले हम सीधे साधे थंबनेल लगा देते और जो लिख देते थे। अरशद नदीम ने जब नेज़ा फेंका तो हमने सोचा कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और हमने उस पर लिख दिया अरशद नदीम और कतरीना कैफ। भाई वो 16,000 लोगों ने देख लिया उसको। वैसे हमारे वीडियो 100 150 200 500 300 70 80 लोग देखते हैं, लेकिन जब कतरीना कैफ की तस्वीर थंबनेल में लगी तो ये हमारा कौमी मिजाज और हमारा कौमी लस्ट है कि हमें इस तरह का कोई थंबनेल मिलता है तो हम फौरन जाके वीडियो देख लेते हैं। लेकिन हम सीधी सच्ची बात अगर लिख देंगे इसमें क्या है वीडियो में,
तो उसको लोग 70, 80, 100, 150, 1000 लोग ही उसको देख पाते हैं या अट्रैक्ट हो पाते हैं। तो इस तरह की उन्होंने थंबनेल लगाए और उसमें ज़ाहिर है हैरान कुन इनका इंकशाफात वाले थंबनेल थे और फिर उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे जो जिस चीज़ से मुझे ये वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई जो लोग आपके मुल्क में एक्सपर्ट समझे जा रहे हैं या बतौर एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ जगहों पे या पॉडकास्ट में, उनकी अपनी हालत क्या है? क्या आप लोगों को याद नहीं, जो लोग मुझसे बड़े हैं या मेरे बराबर हैं एज में, क्या उनको याद नहीं कि 70s और 80s में जुमे की नमाज के बाद कोई एक शख्स दरवाजे पे खड़ा हो जाता था और उसके हाथ में बहुत सारे फोटो कॉपी हुए हुए पर्चे होते थे। पहले 70s में वो हाथ से लिख के उसकी फोटो कॉपी कराई जाती थी या कार्बन कॉपी टाइप पर्चे होते थे, इस पे लिखा होता था कि एक आदमी ये दुआ है और उसको इतनी दफा पढ़े और एक आदमी नहीं पढ़ी थी, उसकी भैंस मर गई, उसकी दुकान में आग लग गई, आप करेंगे 5 दिन के अंदर आपको मिलेगा। तो वो बांट रहा होता था, एक गड्डी पकड़ी होती थी जिसमें छज्जा होता था कागजों का, और वो तकरीबन A2 साइज का कागज होता था, A4 का हाफ, और वो बांट रहा था। तो उचक उचक के लोग छलांगे मार के नमाज से निकलते हुए आदमी टोपी उतारी हुई और झपट झपट के पर्चे लेते थे, और फिर कोई देखता था, कोई फेंक देता था, बेद भी होगी उठाता। उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ कम्युनिकेशन का सिलसिला के इश्तेहार उस पर आने लगे। मस्जिद के बाहर लोग खड़े रहते थे पैम्फलेट लेके और वो बांट रहे थे, और जिनको कोई कंसर्न नहीं होता था वो भी छलांगे मार मार के उसमें से छीन देते। तो उस वक्त क्या सेल लगी होती थी? मिजाज है आपका, इस कौम का मिजाज ये है कि हम लोग जो है ना, हम मतलब हम इस कौम से मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि हम लोग जो है ना डिस्काउंट सीकर हैं, हम लोग मुफ्ता लगाने वाली कौम है, कहीं पर मुफ्ता लग जाए। तो लोगों को ये लगा, जो कराची में वाक़या हुआ, यार 50 रुपए की टी शर्ट तो ज़ैनब पे भी नहीं मिलती, वहां भी नहीं मिलती, लाइट हाउस पे भी। तो अगर 50 से जो भी 1500 1100 जितने भी 2000 5000 जो भी रेट थे, उस रेंज में कुछ मिल रहा है तो ये तो मुफ्ता है, तो चलो मुफ्ता लगाते हैं। तो वो टोलियां 12-12 15-15 लड़के 6-6 8-8 के ग्रुप में जिस भी तरह से वो कंपोज हुए होंगे और फिर वो मिलजुल के वहां पहुंच गए। तो आपने इस वाक्य को मतलब मिजाज ये हो गया कि जी हम डिस्काउंट सीकर हैं, हम मुफ्ता लगाते हैं, ये तो हो गया। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है इस तरह? यानी कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बहुत हाथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि भाई पॉलिटिकल बात ना हो, लेकिन क्या सारे मामला जो हमारे साथ हो रहे हैं उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है? क्या ये सारी जो वजूहात जो ऊपर बैठ के जोकरों की टीम बैठ के आपको बेवकूफ़ बनाती है, बातें कुछ करते हैं, करते कुछ है, पॉलिसी की स्पेलिंग भी नहीं आती है, प्लानिंग का पी भी नहीं पता, आगे तो छोड़ दें क्या करेंगे और क्या सोचेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होती है मुल्क चलाने की, इकोनॉमिक्स क्या होती है, कुछ नहीं मालूम। उसका जो इम्पैक्ट है, उसके नतीजे में जो फ्रस्ट्रेशन है एक जनरल हमारी जो मेगा फ्रस्ट्रेशन है पूरे माशरे की, तमाम लोगों की, सब कौमी फ्रस्ट्रेशन, उसके नतीजे में लोग इतना डिप्रेस हो चुके हैं इस पूरी सूरत हाल में जो इस मुल्क में है। और उसके नतीजे में आप चलें, एक फ्रस्ट्रेशन है मौजूद है, एंटरटेनमेंट क्या है आपके पास? एंटरटेनमेंट यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर बकवास वीडियोस, फजूल बातें, गंदी बातें, गंदी वीडियोस, फजूल की एक औरत चारा काट रही है, वो चला रही है, चिंची चला रही है, बाइक पे बैठ रही है, तो कट्टा खोल के ले जा रही है, उसकी कमीज उड़ा रही है, इस किस्म की चीज़ों की मतलब वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज है। उसके अलावा क्या एंटरटेनमेंट हमारे पास? घर में डांट खा लो, बाहर निकल के लड़ो लोगों से, खास तौर पे कराची में ट्रैफिक में झगड़े करो, लोगों को मोबाइल छिनवाओ, डाकुओं से डरो। इस सारी सूरत हाल में जो लोग मुस्तकिल रह रहे हैं उनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट है, ये मुफ्ते से ज्यादा एंटरटेनमेंट है कि यार चलो मजा आएगा, चल के वहां पे सस्ती चीज लेते हैं। मुफ्ता अपनी जगह पर है, डिस्काउंट सीकिंग अपनी जगह पे, लेकिन आपने इस पूरी फ्रस्ट्रेटेड कौम को जो बिलों से मारी हुई है, जो हर चीज पे पेट्रोल की प्राइस से लेके हर मसले के ऊपर परेशान फ्रस्ट्रेटेड, एक गुजरावाला में या हाँ गुजरावाला में एक सगे भाई ने अपने छोटे भाई को, यानी दो भाइयों में से झगड़ा हुआ बिल केस पर और उसने कत्ल कर दिया उसको। ये अहम बात नहीं है, वो आम आदमी है, आम आदमी ने अपने भाई को कत्ल किया, उसकी मर्जी पर, इसका जाती मसला है। तो ये इस लेवल पे सराहियत कर चुकी है ये परेशानी जिसका नाम महंगाई है। ये बेहंगम किस्म के जोकरों की टीम टोला जो कि आपसे बेवकूफ़ी की बातें रोजाना टीवी पे करता है, इनकी वजह से और गुस्सा आता है, लोग गालियां देनी शुरू कर देते हैं, टीवी बंद कर देता है। तो पूरा जो पका रहे हैं ना सबको, तो उनको कुछ कहीं ना कहीं तो दिल हल्का करना है ना कहीं। जब भी कराची में आप देखें ना, हजारों लोग रोजाना चाय के होटल में बैठे होते हैं, चाय की
दूध पत्ती की कीमत देख लें क्या हो गई है सब, उसके बावजूद हजारों लोग बैठे होते हैं, बल्कि लाखों बैठे होते हैं। तो जब आप फर्स्ट भी कर रहे हैं, चूल्हा जलाए जा रहे हैं, आग तेज करे जा रहे हैं, पानी डाल नहीं रहे, ढक्कन हटा नहीं रहे, तो अंदर जो हो रहा है ना, ये वो है। और पेशेंट को ये है कि वो फटने के करीब है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि फटेगा। मतलब मैं इस तरह की बात फटे नहीं ना, अल्लाह ना करे कि जरूरी है कि बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी कैफियत हो पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे हो, और ये मामला सेटल हो जाए सही तरीके से, ये जो हमारे साथ कॉमेडी है ये ठीक हो जाए। लेकिन लेकिन हर वाक़े के बाद और हर गैर मामूली वाक़े के बाद जो पाकिस्तान में होता है, उसके बाद जो माहिराना राय देने के लिए लोग आते हैं, उनकी जो ज़हनी हालत है, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जो लोग आपको गाइड करते हैं या मशवरा देते हैं या आपको कोई बात वो बता सकें जो आप नहीं जानते, या जिस मामले में वो आपसे बेहतर नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, वो उनका भी दिवालिया निकल चुका। बाकी दुआ कर सकते हैं अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे और इस मुल्क में रहने वालों की हिफाजत करे। आमीन।